नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि शुक्र का जो गोचर 24 अगस्त की रात यानी कि 25 अगस्त की सुबह कन्या राशि में हुआ है, जो शुक्र की नीच राशि है और ये 18 सितंबर 2024 तक चलेगा। उसका देश दुनिया, भारत, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जेलेंस्की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और ऐसे कुछ पार्टियों पर क्या हो सकता है, ये स्पष्ट कर दें कि ये विशुद्ध रूप से एक ज्योतिषीय आंकलन है। इससे हमारा किसी के प्रति समर्थन या विरोध या हमारी किसी दल के प्रति, वैसे भी हम किसी दल के सदस्य नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये स्पष्ट समझ लें। ज्योतिष में राजनीति बीच में लाते नहीं हम, ये एक ज्योतिषीय विश्लेषण है, उसको उसी तरह से लें। पहले जो एक चीज ये भी आती है, देखिए तर्क की बात है तो है, शुक्र हर वर्ष एक बार तो कन्या राशि में आता है, 15-20 दिन, महीना 1.5 महीने के लिए नीच राशि में आता है। तो जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 75 साल है, तो इनकी जिंदगी में हर साल एक बार आया है। तो इस साल क्या कोई नया खास हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। ये ग्रह ऊंच नीच होते रहते हैं, इससे कोई जिंदगियां नहीं बदल जाती। जो लगन कुंडली है वो दीर्घकालीन उससे विश्लेषण होता है, और जो गोचर की कुंडली है ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन कई बार इसका असर थोड़ा सा डीपर होता है। खास तौर पे एक उम्र के बाद ये ज्यादा इंपैक्ट होता है। मार्क ग्रह जवानी में या प्रौढ़ अवस्था में नहीं मारते, लेकिन बुढ़ापे में आके मार्क ग्रह घातक भी हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कुंडली तुला लगन की है, जो नेट से अवेलेबल है, और जेलेंस्की की कुंडली वृषभ लगन की है। दोनों का स्वामी शुक्र है। उसका नीच में होना इन दोनों के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं देता। जानलेवा हो सकता है, लेकिन अगर उस तरह से कष्ट ना भी हो तो ये इनको काफी डैमेजिंग, इनके जो ख्याति, प्रसिद्धि, रेपुटेशन, उसको डैमेज कर सकता है। पर्सनल सेफ्टी डैमेज हो सकती है, मानसिक चिंताएं और झटके ऐसे लग सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ज्ञात कुंडली है, मान्य है आमतौर पे, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है। शुक्र इसमें सप्तमेश है और द्वादशेश है। घोष शत्रु है, मारक है। वो नीच का होके इनकी कुंडली में एकादश भाव में तो है, ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब क्या विशेष है, जैसे पुतिन और जेलेंस्की की कुंडली में विशेष ये था कि युद्ध चल रहा है, उसमें चीजों का इंपैक्ट बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा तो है, जो इनके लग्नेश की है, वो इनको सेफ गार्ड करती है। लेकिन शनि की अंतर्दशा अप्रैल मई 2024 से चल रही है। उसी दौरान में ये लोकसभा चुनाव भी हुए थे, इसलिए परिणाम जो है उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। जीत गए लेकिन कम मार्जिन से। ये हमने फेसबुक पोस्ट में और कुछ वीडियो में एनालाइज भी किया था। और ये इस वक्त शुक्र का नीच का गोचर इनको थोड़ा परेशानी कर सकता है, इनके लिए चिंता जनक खबरें ला सकता है। खास तौर पे इनके भाई बहनों, बड़े भाइयों को खास तौर पे अगर पत्नी और इनके स्वास्थ्य वगैरह को चैलेंज कर सकता है, और इनके मान सम्मान वगैरह में भी टेम्पररी से ही उंगलियां उठ सकती हैं। अगर भाजपा की कुंडली है तो मिथुन लगन की कुंडली है। हमने शुक्र के इस नीच के गोचर के बारे में एक और वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी अवश्य देखें।
ये खास तौर पे राजनेताओं, राजदलों के ऊपर हमने बनाया है। दूसरा वीडियो आमतौर पर राशियों के हिसाब से बनाया है। तो मिथुन लगन में भी पंचमेश और द्वादशेश होके शुक्र भाजपा के लिए भी ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होते, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा ये इफेक्ट नहीं देता है। राहुल गांधी की कुंडली में भी तुला लगन है, उनका लग्नेश है और द्वादश भाव में नीच का हो गया है। ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल के 2 लगन प्रचलन में है, एक में उनका तुला लगन बताया गया, एक में सिंह लगन है। अब हम नहीं कह सकते क्या है, लेकिन जो उनका व्यवहार हम देखते हैं, जो उनका सार्वजनिक जीवन देखते हैं, मुझे तो खास तौर पे सिंह लगन की वही कुंडली ठीक लगती है। सिंह लगन की कुंडली में तृतीयेश का नीच होना और ये उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने कई बार बताया तीसरे, छठे और 11वें भाव का स्वामी का नीच में होना अच्छा फल दे सकता है। ये उनको जमानत दिलवा सकता है या केस को कमजोर कर सकता है उनके खिलाफ। कांग्रेस की मीन लगन की कुंडली मानी जाती है। अगर मीन लगन की कुंडली मानते हैं तो शुक्र उनके लिए तृतीयेश का है, उसका नीच का होना उनको इन 18 दिनों में शुभ फल दे सकता है। और ये इसको जिस भावना से हमने कहा उसी भावना से लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।